है अक्षुद्रता अर्थात गंभीरता। यहां पर क्षुद्र शब्द का अर्थ न तो तुच्छ लेना है, न क्रूर लेना है, न दरिद्र या हल्कापन लेना है। यहां पर तो क्षुद्र शब्द से अर्थ लिया है अगंभीरता अर्थात गंभीर न होना। धर्म पाने के लिए गंभीर होना जरूरी है। गंभीर का मतलब क्या? जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सुना, जो कुछ भी हमने जाना, उसे भीतर समा लेना। अगर किसी कमजोरी हमें दिखाई दे दी, किसी कमजोरी किसी ने हमें सुना दी, किसी की कमजोरी के बारे में हमने जान लिया, उन सामने वाले व्यक्ति की ऐसी कमजोरियों को जानने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद उसको अपने पेट में उतार लेना, उसके बारे में और किसी के सामने कथन न करना, उसे कहते हैं गंभीरता। बहुत कठिन है। अन्यों की गलतियों को जानने के बाद चुप रहना, बोलना नहीं, उसे छिपा करके रखना, गुप्त रखना, बहुत मुश्किल भरा यह काम है। अक्सर इंसान अन्यों की गलतियों को ढूंढता है। हम सबकी नजरें वैसी बनी हुई है कि सामने वाला गलती कहां करता है, और ऐसी आदत और ऐसे संस्कार हमारे बन चुके हैं कि सामने वाले की गलती तुरंत हमारी आंखों में आ जाती है, उसका पता चल जाता है। अच्छाइयां आसानी से नजरें नहीं चढ़ती, लेकिन गलतियां तुरंत हमारी नजरों में आ जाती है। इंसान काम करता है, उससे गलतियां होनी सहज है, क्योंकि इंसान है, भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो उसे गलतियां नहीं होगी, इंसान है तो गलतियां होगी, और जो काम करता है उसे गलतियां होनी तय है। कोई इंसान काम कर रहा है और हम लोग जब उसे देखते हैं, वो क्या कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, उसके मन के भाव कितने अच्छे हैं, वहां पर हम गौर नहीं करते हैं। उससे काम करते करते गलतियां कहां हो गई, वो तुरंत हमें पता चल जाता है। और पता चलने के बाद क्या हम शांति से बैठते हैं? उन कमजोरियों को, सामने वाले की कमजोरी है, गलती हो गई, उसकी कमजोरी है, उन कमजोरियों को जानने के बाद क्या हम अपने पेट में उसको बचा करके बैठते हैं, किसी के सामने हम बताते नहीं हैं, अपने भीतर ही समा लेते हैं, या जो जहां तहां जाकर के वॉमिट करते, उल्टियां करते हैं? कई करा आप, हम बुराइयां करेंगे। काम करने वाले इंसान से अगर कोई गलती हो गई है तो सारी दुनिया को ढिंडोरा पीट करके बताएंगे, देखो जब वो काम करने आया था, वो काम कर रहा था, उसने कहा मैं कर लूंगा, क्या किया, देखो ये किया, इसने ये किया, वो किया, ऐसी गलती कर दी, वैसी गलती कर दी। जब तक हमारी ऐसी दृष्टि है, वो हमारी तुच्छता है, हमारी अगंभीरता है, और जब तक ऐसा दोष हमारे भीतर है, ये ग्रंथकार कहते हैं कि अभी भी हम धर्म करने के अधिकारी नहीं बन सकते, लायक नहीं है, हमें धर्म नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया धर्म, हम उस धर्म को पचा नहीं पाएंगे, वो धर्म फूट निकलेगा, वो धर्म हमारी सदगति करवाने के बजाय हमारी दुर्गति करवाएगा। हाँ, धर्म से सदगति मिलती है, सामान्य से यही बात है, लेकिन अपात्र को दिया गया धर्म, अपात्र को मिला हुआ धर्म उस आत्मा के लिए पतनकारी बनता है, हितकारी नहीं बनता। यहां पर ग्रंथकार कहते हैं जिसके भीतर ऐसी तुच्छता है, वो धर्म करने के लिए गैर लायक है।
भवावी नंदी पने के जो दोष बताए गए उसमें से सबसे पहला दोष यही बताया है कि वह इंसान भवावी नंदी है। वो हमेशा हल्की बातों को महत्व देता है, कमजोर बातों को इंपॉर्टेंस देता है, और जो अच्छी बातें होती है उसे कभी वो महत्व नहीं देता। तुच्छ व्यक्ति कमजोर बातों को महत्व देता है, श्रेष्ठ बातों की उपेक्षा करता है। हमें सोचना है कि हम कैसे हैं। ये यहां पर जो भी बातें बताई जाएगी, जो भी बातें बोली जाएगी, जो भी बातें समझाई जाएगी, वो आपको अपने स्वयं पर लागू करना है। औरों की तरफ नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, हाँ ये वो ऐसा है, वो वैसा है, वो तैसा है। ये दूसरों को देखने के लिए नहीं बताया जा रहा है, स्वयं का अन्वेषण करने के लिए, स्वयं को देखने के लिए, स्वयं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए बताई जा रही है बातें। कई बार ऐसी बातों का सहारा लेकर के इंसान दूसरों की गलतियों की तरफ गौर करता है और गलतियों की तरफ गौर करके खुद और अधिक गलती वाला बनता चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि धर्म करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के अंदर गंभीरता का होना जरूरी है। संघ के आगेवान गंभीर होते हैं, घर के जो वडील होते हैं वो भी गंभीर प्रकृति के होते हैं, और जिनके घर के वडील गंभीर प्रकृति के होते हैं वो पूरा घर और घर के परिवारों को लेकर के चलते हैं। जिनके वडील, घर के बड़े बुजुर्ग अगर अगंभीर है, वो परिवार एकजुट होकर के नहीं रहता, बिखर जाता है। संघ के आगेवान अगर अगंभीर है, वो संघ भी बिखर जाता है, वो संघ भी आगे बढ़ नहीं पाता। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्राथमिक प्रथम गुण है, गंभीर होकर के रहना, गंभीरता के साथ जीना। अगर किसी की कोई गलतियां नजर में आ जाए, नजर में चढ़ जाए, उस वक्त मैं उसे कैसे सुधारूं? अपराधी को सजा दिलाने के बजाय अपराधी को सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारा व्यवहार, हमारे मन के भाव हम इस प्रकार से बनाए कि अपराध हर किसी से होगा, अपराध हर कोई कर पाएगा, कर सकता है, क्योंकि कमजोरियां है, अधूरा है, परिपूर्ण नहीं है। जो अपूर्ण है उसे गलतियां होगी, त्रुटियां होगी, और उन त्रुटियों को जानने के बाद मैं इसे सजा दिलाने के बजाय मैं इसे कैसे सुधार सकूं, कैसे मैं इसका सद्भाव जीत सकूं। सुधारने के लिए सद्भाव जीतना पड़ता है। सामने वाले को उसकी गलती का एहसास अगर करवाना है तो पहले उसका भरोसा जीतना होगा। अगर आपके प्रति वो भरोसा वो जीत पाया हो, आपके प्रति विश्वास उसने संपादन किया हो, तब जा करके आपकी बातों को वो गौर करेगा। अगर आपका भरोसा जीता हुआ नहीं होगा, आप पर उसका विश्वास आया नहीं होगा, आपकी कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, कितनी भी सही बात क्यों ना हो, उसके लिए कितनी भी हितकारी बात क्यों ना हो, वो कभी आपकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम वैसे बन जाए कि दूसरों का विश्वास जीत ले, दूसरों का भरोसा संपादन कर ले, और वो संपादन वही व्यक्ति कर पाता है जो गंभीर होता है। अगर आपने किसी के सामने किसी की कमजोरी के बारे में अगर आपने बातें बतानी शुरू कर दी, उसको लगेगा आज ये दूसरों की बातें मेरे सामने कर रहे हैं और मेरे पीछे ये मेरी भी बातें दूसरों के सामने करेगा, ये भरोसा लायक नहीं है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति पर लोग कभी भरोसा जताते नहीं है, उस पर कभी भरोसा करते नहीं है। और ऐसे अगंभीर प्रकार के व्यक्ति, उसके द्वारा कभी किसी का हित नहीं होता, उसके द्वारा अनेकों का अहित होने की संभावना रहती है। और गंभीर प्रकृति के इंसान के द्वारा गलती करने वाले का भी हित सद जाता है, उसका भी भला वो कर लेते हैं, उसे भी वो सुधारने का मौका देते हैं। और अगर उसके अंदर लायकात है, गलती सुधारने का एक विचार का बीज उसके भीतर अगर पड़ा हुआ है, वो इंसान अपनी गलती सुधारने का अगर अवसर मिलता है तो उसे लुटा लेता है, पा लेता है, और जीवन को गलतियों को सुधार करके उन्नत बना लेता है।